डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सरफराज अहमद, आई विल टीच यू फिज़िक्स। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलें, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुँचे, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, सेकंड लेक्चर है, वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में जानने से पहले आपको एक सिस्टम के बारे में बताना है कि जी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट से पहले बार्टर सिस्टम होता था। 18वीं सेंचुरी से पहले जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी, तो तब एक सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। लोग लाकर में कारोबार और लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या था कि गुड्स की ट्रांसफ़र होती थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास चावल है, आपके पास गंदम है, तो हम आपस में क्या करते थे, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते थे। लेकिन अगर आपके पास कपास है, मेरे पास गंदम है, तो आपस में एक दूसरे से अगर जितनी क्वांटिटी में हमने गंदम में आपसे ले रहा हूँ उतनी क्वांटिटी में आपसे कपास ले लूँगा। तो जब 18वीं सेंचुरी के बाद पूरी दुनिया में एक सिस्टम को ज़रूरत महसूस हुई कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे प्रॉपर एक यूनिट डिस्कवर किया जाए, तो पूरी दुनिया में एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई जिसको नाम दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। उसमें हुआ गया 1960 में, 18वीं सेंचुरी के बाद 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में मुनक्कद हुई, जिसका टॉपिक क्या था, वेट एंड मेजरमेंट में, जिसमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने शिरकत की और एक आलमगीर सिस्टम को अपनाया गया जिसको नाम दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स 1960 11th जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस में वेट और मेजरमेंट्स के टॉपिक पर हुआ, और ये 7 बुनियादी यूनिट्स पर मुश्तमिल था। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स 7 बुनियादी यूनिट्स पर मुश्तमिल था, और इसको एब्रीवेशन में इसकी शॉर्ट फॉर्म SI यूनिट्स भी इसको कहते हैं। इसके बाद अगर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स तो डिस्कवर हो गया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए था कि यूनिट क्या है। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि मेजर्ड होती है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मुस्तकिल मिकदार होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फिर इसके बाद मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। एनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, ऐसी बुनियादी मिकदार जो किसी नामालूम मिकदार की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाए। मिसाल के तौर पर आप बाजार से चीनी लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं 1 kg, ग्रोसर्स को कहते हैं, ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं 1 kg चीनी दे दें, शुगर दे दें, तो आपको नहीं पता कि ये 1 kg क्या है। 1 kg बेसिकली यूनिट है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट की मैंने बात की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात की। अब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जब तक 1000 ग्राम मुकम्मल नहीं होंगे, 1 kg मुकम्मल नहीं होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूरी नहीं होगी। अगर हम बात करें कि 1 kg इज इक्वल टू 900 ग्राम, तो ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम मुकम्मल होंगे तो तब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनेगी। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो क्या है, 1 kg, और ये 1 kg क्या है, यूनिट है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं अननोन क्वांटिटी क्या है। अब अननोन क्वांटिटी आपके पास वो है जो आपने इसको खरीदा है, जो आपने कहा है कि 1 kg। जब तक आप 1000 ग्राम पूरे नहीं हुए थे, ये आपकी अननोन क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज नहीं हुई थी। जब 1000 ग्राम पूरे हुए तो आपकी ये अननोन क्वांटिटी है 1 kg में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ये भी तब्दील होगी। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज पहले लेक्चर में मैंने स्टार्ट में बताया था, जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरे का पूरा फिजिकल क्वांटिटीज के अबाउट है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम मिकदारें हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तमाम काबिल पैमाइश मिकदारें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अगर हम ये बात करें कि जी हम तमाम मिकदारें, सारी की सारी मिकदारें को मेजर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब देखें, ऐसी बहुत सारी मिकदारें ऐसी हैं जो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे थॉट्स हैं, हम सोचते हैं कि मैं
बड़ा होके अमीर आदमी बनूंगा, तो ये हमारा थॉट्स है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ना तो आप अभी अमीर आदमी बने हैं और ना ही आप बड़े हुए हैं। ये आपकी क्या है, वो क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ये बात करें फीलिंग्स की, एहसास की, जज्बात की, तो उनको भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इन क्वांटिटीज़ में वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मैस है, टाइम है, ऐसी हर वो क्वांटिटी जिनको हम मिकदार में मेजर कर सकें और उनकी पैमाइश कर सकें। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनकी खसूसियात हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली दो खसूसियात हैं। पहली है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इसकी फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है और यूनिट इसका, अब देखिए इसकी मिसाल से बात करते हैं। अगर आप इसी की बात करें जो मैंने अभी एग्जांपल ऊपर कोड की है यूनिट में, तो उसी की बात करें तो उसी में ही आपके ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या क्लियर हो जाता है। 1 kg शुगर, 1 kg शुगर। अब 1 kg शुगर में क्या है, 1 आपका क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है आपका, यूनिट है, और शुगर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। शुगर आपकी क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटीज है। ये आपकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट, और ये आपकी क्या है, इन फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बाद अगर बात करें एक और लेंथ की बात करें, 3 मीटर क्लॉथ, 3 मीटर क्लॉथ की बात करें तो 3 आपकी क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मीटर आपका क्या है, वो यूनिट है जिसमें आप उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, और क्लॉथ आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज है। एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। अगर इसके बारे में बात करें तो ये अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो इसकी भी कोई पहचान नहीं है, ये भी एक नंबर है। यहाँ पे 1 लिख दूँ तो इसकी भी कोई पहचान नहीं है, ये ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल। जब तक यूनिट साथ में ऐड नहीं होगा और फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं होगी, ये टॉपिक मुकम्मल नहीं होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी हैं ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम दूसरी मिकदारों की बुनियाद पर डिस्कवर करते हैं। यानी कि हर वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज में नहीं आएगी, उसके अलावा जो क्वांटिटीज होंगी वो क्या होगी, बेस क्वांटिटीज होगी। और ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज की बुनियाद पर डिस्कवर की जाएंगी। आपके इसी टॉपिक में टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस क्वांटिटीज का और ड्राइव क्वांटिटीज का टेबल बना हुआ है जिससे आप इजीली इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर बेस क्वांटिटीज के एग्जांपल की बात करें तो लेंथ, मैस, टाइम है। और अगर ड्राइव क्वांटिटीज के एग्जांपल की बात करें, वॉल्यूम, स्पीड और फोर्स है। इससे पहले कि हम इसके मजीद इसके बारे में जाने, साथ ही अगर लेंथ को मेजर किया जाता है, जैसा हमने पिछले क्लॉथ की फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर। लेंथ के बेसिकली बहुत सारे यूनिट है, किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो हमने बात की थी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में, जो लेंथ का जो ऐसा यूनिट्स है वो है मीटर है। मैस का जो ऐसा यूनिट्स है जो हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में पढ़ना है वो है जी किलोग्राम, और टाइम का है सेकंड। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज में वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब अगर बेस क्वांटिटीज हैं तो डेफिनेटली बात है बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स भी होंगे। तो वो सिंपल है, जैसे हमने बेस क्वांटिटीज की और ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन ड्राइव की थी, पढ़ी है, इससे रिलेटेड इनके यूनिट्स हैं। इसमें बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स की अगर बात करें तो वो ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव किए जाए। अगर ड्राइव यूनिट्स की बात करें तो ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटी से हम ड्राइव करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल थी लेंथ, मैस, टाइम। मैंने इसी का टेबल बना के आपको समझाने के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको क्वांटिटी भी याद हो जाए और बेस यूनिट्स भी याद हो जाए। लेंथ का जो यूनिट है स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स वो है मीटर, और मीटर का सिंबल है जी एम, स्मॉल एम से इसको नोटेट करते हैं। उसके बाद मैस का जो एसआई यूनिट्स है वो केजी है,
और इसका सिंबल है, ऐसा यूनिट्स किलोग्राम है और इसका सिंबल है केजी। उसके बाद टाइम दिनों में भी होता है, सालों में भी होता है, सेकंड्स में भी होता है और घंटों में भी होता है, महीनों में भी होता है, हफ्तों में भी होता है। तो अब जो स्टैंडर्ड इसका ऐसा यूनिट्स है वो है सेकंड, और इसको डोनेट करते हैं SEC या स्मॉल ऐसे भी आपने करें तो फिर भी वो सेकंड ही कहलाएगा। ये आपका क्या है जी, बेस यूनिट्स। इसी तरह ड्राइव यूनिट्स की बात करें तो जो एग्जाम्पल ऊपर कोड किए हैं उसी को नीचे हमने टेबल बना दिया। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। अगर सिंबल की बात करें M, स्मॉल m, इसके ऊपर 3 लगा देना, आपने क्यूबिक मीटर इसको पढ़ते हैं। इसके बाद स्पीड मीटर पर सेकंड, जैसा कि ऊपर हमने मीटर पर सेकंड। इसका सिंबल की बात करें मीटर पर सेकंड, M⁻⁻1। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और इसको कैपिटल N से डोनेट करते हैं। ये आपका बेस और ड्राइव क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। जब भी आपने लिखना है इनको दोनों के दरमियान लाइन लगानी है और साथ में इनके एग्जाम्पल इसी तरह कोड करनी है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे ड्रा की हुई है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है प्रीफिक्सेस के अबाउट। अगर प्रीफिक्सेस को डिफाइन किया जाए तो ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक है प्री और दूसरा है फिक्स। प्री से मुराद पहले, प्रायोरिटी पे, यानी कि जिनको सबसे पहले डिस्कवर किया, और फिक्स करना, उसके साथ मिलाना। यानी कि इस यहाँ पे उन वर्ड्स और लेटर्स की बात करेंगे जो कि 18 सेंचुरी यानी कि ऐसा यूनिट से डिस्कवर होने से पहले वो उन अल्फाज या वर्ड्स की बात करेंगे जो कि ऐसा यूनिट से पहले इस्तेमाल होते थे। यानी कि वर्ड्स आर लेटर एडर बिफोर ऐसे यूनिट्स के डिस्कवर होने से पहले जो वर्ड्स आर लेटर यूज होते थे उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब इनके अगर एग्जाम्पल ले लें तो इनके एग्जाम्पल, वैसे तो इसके टेबल बहुत सारा बड़ा है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता था। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में उसके राइट साइड पे उसका जो टेबल बना है उसको आप देख सकते हैं। तो जिनमें से चंद एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, 1 किलो, सेकंड मिली और थर्ड वन सेंटी। अब जो किलो की वैल्यू आपके टेबल में वो है 10⁻3। जो मिली की वैल्यू है आपके टेबल में वो है 10⁻⁻3। सेंटी की वैल्यू है आपके टेबल में 10⁻⁻2। तो ये आपके 18 का टेबल है आपने, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स मेंशन करवा रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब प्रीफिक्सेस बेसिकली होता क्या? प्रीफिक्सेस ऐसा यूनिट से पहले जो बहुत बड़ी जो टर्म्स होती थी, बड़ी मिकदारें होती थी, हम उनको कम से छोटी मिकदारों में लिखने के लिए क्या करते थे, प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 लिखना है तो इसकी जगह पे हम किलो की वैल्यू लगा देते थे। अगर आपकी 10⁻³ है तो इसकी जगह पे हम लगा देते थे मिली। इसी तरह आपके जो प्रीफिक्सेस हैं वो इसी तरह यूज होती हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्सेस से मिलता जुलता ही है। इसमें क्या है, साइंटिफिक नोटेशन को हमने 10 या 10 की मुनासिब पावर में लिखते हैं। अब 10 या 10 की मुनासिब पावर में कैसे लिखते हैं? हमारे पास जितनी भी समटाइम्स मैं लिख देता हूँ 3 के साथ 8 0 मैंने लगा दी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास है 30 मिलियन मीटर पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इतनी बड़ी कि 3 करोड़ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, अगर हम पेज पे लिखेंगे तो हमारे पास 3 के साथ हमारे पास 8 जीरो लगाना पड़ेंगे। तो 8 जीरो को लगाने के बजाय अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये देखें, आपको नजर आ रहा है कि अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, 3 × 10⁸ 10⁸ का मतलब है कि यानी कि 10 के साथ 1 के साथ 8 जीरोज आपने क्या करनी है, लगानी है। अब इसको लिखा कैसे गया है? अब जिस वैल्यू का कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, लास्ट पे होता है। अब हमने पॉइंट को बेसिकली शिफ्ट किया है, पॉइंट को हमने शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट। जब भी हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो आएगी पॉजिटिव।
10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। और 10 की पावर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रूल्स है डेसिमल को शिफ्ट करने का, जब राइट टू लेफ्ट आप शिफ्ट करेंगे तो आपका जो 10 की पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 8 पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वांटिटी के साथ साइन नहीं होता हमें पता है वो पॉजिटिव का साइन ही होता है। अब अगर इसी तरह जो अगली एग्जांपल में हम प्रीफिक्सेस को भी प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है मैस ऑफ अर्थ है। मैस ऑफ अर्थ बेसिकली है, ये आप चैप्टर नंबर 5 में मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि वैल्यू एग्जैक्ट क्या निकलती है। 6 × 10⁻27 ग्राम। अब मैंने आपको कहा था कि जब 10⁻³ होता है तो वो किलो होता है। अब मैंने किलो की वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करके बतानी है। अब 27 है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻24 × 10⁻3। हमें पता है जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर एडअप हो जाती है, एडअप हो तो फिर भी 27 ही बन जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा पावर्स को स्प्लिट कर दिया बेसिस के रूल के मुताबिक। अब अगर 10⁻³ आ गया, मैंने आपको प्रीफिक्सेस में बताया कि 10⁻³ की पावर क्या है, किलो है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 10⁻³ की पावर kg लगा दिया। तो ये आपका क्या है, मैस ऑफ अर्थ एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस यूज करते हुए बड़ी से बड़ी वैल्यू को हमने छोटा कर लिया। अब हमारा टॉपिक मैस ऑफ अर्थ पे लास्ट पे खत्म हो गया। अब यहां से जितना भी हमने पढ़ा है इसमें से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन की बेसिस पे आ सकता है वो यूनिट की डेफिनेशन, SI यूनिट्स की डेफिनेशन। अगर MCQs इसमें से बने तो वो 1960 11th जनरल कॉन्फ्रेंस और कहाँ पे हुई, पेरिस में, और किस टॉपिक पे हुई, वेट एंड मेजरमेंट्स पे हुई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है। वो लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखते हैं और साथ में टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट को अंडरस्टैंड आइडिया नहीं होता कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है तो तब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट आना है, और साथ में इसकी एग्जांपल आपने कोड करनी है जो मैंने बात की है। अगर अब आप फिजिकल क्वांटिटीज की और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लिख देंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर टाइप्स की बात आए तो फिर आपने फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज लिखना है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।